अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने वन डायमेंशनल अरे के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे एंड थ्री डायमेंशनल अरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स को देखेंगे। अब जो फर्स्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं उसमें हम एक जो है टू डायमेंशनल अरे बनाएंगे जिसकी जो है डायमेंशन जो है 4x5 है, कि 4 जो है उसमें रोज़ होंगी और 5 जो है कॉलम्स होंगे। ठीक है, कि हर एक जो है रो के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 3 वेरिएबल्स जो है यहाँ पे बनाए। ठीक है, आई और जे को हमने डिक्लेयर किया है और के को हमने जो है इनिशलाइज किया है विथ वैल्यू 0। अच्छा, अब लास्ट टाइम भी जो है हमने देखा था कि जो वन डायमेंशनल अरे था, हम जो है उसमें जो है वैल्यूज़ जो है उसको असाइन लूप के हेल्प से भी कर सकते थे और डायरेक्टली भी जो है वैल्यूज़ असाइन कर सकते थे। तो अब यहाँ पे जो टू डायमेंशनल अरे है उसमें जो है हर एक लोकेशन पे वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो है एक लूप यूज़ नहीं करेंगे, हम 2 लूप्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन है कि वो हमारे पास 4 रोज़ हैं और जो है हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो हम जो है वन बाय वन एक रो कंसिडर करेंगे, फिर उसके सारे के सारे कॉलम्स कंसिडर करेंगे, फिर सेकंड रो कंसिडर करेंगे और उसमें जो है हम 5 एलिमेंट्स या जो है 5 कॉलम्स कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी जो है इसी तरह एक जो है रिप्रेजेंटेशन जो है दी है कि हमारे पास यहाँ पे देखें आप 4 रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, एंड we have 5 columns like first column, second column, third column, fourth column and fifth column। और अरेज में जो है हमारे पास जो इंडेक्स होती है तो वो हमारी 0 से शुरू होती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो फिफ्थ कॉलम है, अब वहाँ पे जो है हमने उसकी इंडेक्स को 4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आउटर लूप है उसके अंदर फिर हमारे पास एक इनर लूप है। अब आउटर लूप हमारी जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा और इनर लूप जो है हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आउटर लूप जब एक बार चलेगा तो हमारा जो इनर लूप है पूरा का पूरा चलेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा जो है इनर लूप चलेगा। फिर अगेन नेक्स्ट इटरेशन जब चलेगी आउटर लूप की तो दोबारा ये इनर लूप पूरा चलेगा। इसी तरह आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप जो है पूरा का पूरा चलेगा। तो अब आई जो है हमारी यहाँ पे हमने ये कहा है कि हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रही है और जे जो है हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई जो है जब ज़ीरो होगा तो उस आई की ज़ीरो वैल्यू के लिए हमारे पास जे की सारी वैल्यूज़ कंसीडर होंगी, क्योंकि जे जो है हमारे पास इनर लूप में है। तो जे की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जो है जाएगी। अच्छा, अब जैसे ही हम आउटर लूप स्टार्ट करेंगे, सपोज कर लें कि हमने जो है यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा, तो अब उस ज़ीरो के लिए हमारे पास जो है जे की ये सारी वैल्यूज़ कंसीडर होंगी। तो अब एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि 2D आई और जे, आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, जे की वैल्यू जो है हमारी 0 से लेके 4 तक जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4। तो अब इन सब लोकेशन पे हम
लोकेशन पे हम वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं, के की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर के प्लस प्लस हो रहा है कि अब के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रन करेगा तो अब उस वक्त के की वैल्यू हमारे पास होगी 1। तो फिर 0 1 लोकेशन पे हमारे पास 1 स्टोर होगा, फिर जो है 2 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा, फिर 4 स्टोर होगा। ठीक है, अच्छा अब ये इनर लूप जब एक बार पूरा हो जाएगा 0 से लेके 4 तक, तो अब जो है कंट्रोल हमारा जो है आउटर लूप के पास आ जाएगा। और अब आउटर लूप में जो है आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब हम सेकंड रो को कंसीडर करेंगे और हमारे पास जो है इंडेक्स, जो पहली इंडेक्स या जो पहली लोकेशन बनेगी वो 1 0 बनेगी, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 और फिर 1 4। तो अब के की वैल्यू जो है, लास्ट के की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो अब के की वैल्यू जो है हमारी 5 से स्टार्ट होगी, 5 6 7 8 और 9। इसी तरह ये दूसरी बार भी जो है इनर लूप हमारा पूरा जो है चला है। अब अगेन हम ऊपर आ जाएंगे तो फिर आई की वैल्यू अब जो है हमारे पास पहले 0 थी, फिर 1 थी, अब जो है 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आई की जो वैल्यू 2 है उसके लिए फिर अगेन हमारे पास जे की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जाएगी और हमारे पास फिर जो वैल्यूज स्टोर होंगी 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह जब कंट्रोल फिर आउटर लूप के पास आ जाएगा तो अब आई की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो फिर हमारे पास 3 0 लोकेशन पे जो है 1 5, फिर 3 1 पे जो है 1 6, 3 2 पे जो है 1 7 और 3 3 पे जो है 1 8 और 3 4 पे जो है 1 9 स्टोर होगा। ठीक है, तो इस तरह अब ये लूप जब पूरा चल गया तो अब कंट्रोल जब ऊपर इस लूप के पास आएगा तो यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है कि i इज़ लेस देन 4, कि मतलब अब जो है ये लूप जो है नहीं चलेगा। तो हम जो है इस ऊपर वाले दोनों लूप से बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल हमारा यहाँ पे इस लाइन पे सपोज करने के आ गया। अब यहाँ पे हमने जो है सिर्फ वैल्यूज़ स्टोर करवाएं। ठीक है, इन सब लोकेशंस पे जो है 2 डायमेंशनल अरे में, जिसकी जो है हमारे पास जो है डायमेंशन 4x5 है। ठीक है, तो हर एक जगह पे जो है हर हमने वैल्यूज़ स्टोर करवाएं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यूज़ हम प्रिंट करवाएं। तो अब प्रिंट करवाने के लिए भी जो है हमें 2 बार फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ तक 2 लाइंस थी वो हमने यहाँ पे अगेन सेम रखी है। ठीक है, अब वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे, अब हम क्या कर रहे हैं कि आई और जे की वैल्यू यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन इंडेक्स के उस लोकेशन पे हमारे पास जो भी वैल्यू हो वो हमें जो है प्रिंट करके दे और फिर एक जो है कैरेक्टर की स्पेस दे। अच्छा, जब ये पूरा लूप यहाँ पे चलेगा इनर लूप, तो एक पूरी की पूरी रो प्रिंट हो जाएगी। अब रो के बाद हम लाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये जो है यहाँ पे हमने system.out.println लिखा है, जिसकी वजह से हमारे पास लाइन चेंज हो जाएगी। तो अब ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन जो है आउटर लूप का पूरा हो जाएगा। तो अब जब ये आउटर लूप नेक्स्ट इटरेशन में आएगा तो एक्चुअली हमारी लाइन ऑलरेडी चेंज हो चुकी होगी। तो अब
जो है हमारे पास फिर आई की वैल्यू जो है 1 होगी, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड रो में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट होंगे। फिर इसी तरह थर्ड रो के एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। फिर इसी तरह फोर्थ रो के हमारे पास एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे भी हम वही आउटपुट देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में बनाया है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम चाहते हैं कि अगर जो है हमारे पास जो डिफरेंट रोज़ हैं उनकी जो है डायमेंशन जो है या उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमारे पास डिफरेंट होंगे। फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और फोर्थ रो में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब ये जो है काम हम किस तरह कर सकते हैं? तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 डायमेंशनल अरे जो है उसका यहाँ पे वेरिएबल बनाए। ठीक है। अब उस अरे को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ जो डायमेंशन दे रहे हैं वो सिर्फ हम जो है नंबर ऑफ़ रोज़ की दे रहे हैं। हमने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को यहाँ पे खाली रखा हुआ है। ठीक है। अब हम जावा में ये तरीका है कि हम अगर जो है उसी वेरिएबल को यूज़ करें 2D को, और 2D ऑफ ज़ीरो सिर्फ हम लिखें। ठीक है। तो एक्चुअली में वो जो है फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। और फर्स्ट रो में हम जो है यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स हों, तो फिर हम जो है वो यहाँ पे उसके लिए लोकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम जो है उनके लिए मेमोरी में जगह बना रहे हैं कि फर्स्ट रो पे हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सेकंड रो में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, थर्ड रो में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ रो में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो ये मतलब जावा में तरीका है कि इवन दो ये 2 डायमेंशनल अरे है, तो अब उस 2 डायमेंशनल अरे के साथ अगर हम जो है ये 2 बार जो है लार्जर ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे और सिर्फ एक बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अब हमारे पास जो वेरिएबल है, ठीक है, या मतलब जो है ये रेफरेंस वेरिएबल जो है हमारे पास वो अब रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये पता चल गया कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में कितने हैं, थर्ड रो में कितने हैं और फोर्थ रो में कितने हैं। तो हम यहाँ पे अब इन लोकेशंस पे जो है वैल्यूज़ स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसी तरह हमने फिर 3 वेरिएबल्स बनाए, आई, जे और के को वैल्यू 0 असाइन किए। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करेंगे कि जब फर्स्ट रो हो तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम आए, सेकंड रो हो तो उसमें सिर्फ 2 कॉलम्स तक हमसे वैल्यू जो है स्टोर करवाए, और जब हमारे पास थर्ड रो हो तो हमसे 3 वैल्यूज़ स्टोर करवाए, जब फोर्थ रो हो तो हमसे 4 वैल्यूज़ स्टोर करवाए। तो हमने लूप में जो है थोड़ी चेंज की है। क्या किया है कि हमारा आउटर लूप तो जो है उतनी बार ही चलेगा जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो रोज़ हमारे पास 4 हैं, तो लूप 0 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा। ठीक है। अब जो इनर लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन अब वो जो है यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि j इज़ लेस देन i प्लस 1। ठीक है। कि जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, j इज़ लेस देन 1। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो एक बार ही चलेगा क्योंकि j इज़ लेस देन 1 होगा। तो फर्स्ट रो में हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा। जब आउटर लूप दूसरी बार चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, कि मतलब j इज़ लेस देन 2। तो इसका मतलब ये है कि ये लूप जो है हमारे पास फिर 2 बार चलेगा, जब j की वैल्यू 0 होगी और जब j की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि j इज़ लेस देन 2 होगा। ठीक है। तो अब i की वैल्यू आउटर लूप से बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो जिसकी वजह से फिर हमारे पास हर एक रो के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है।
अब वही जो i और j की वैल्यू जो लूप्स में से हमें मिल रही है, वहाँ पे हम k की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो फिर k की वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं जब तो हमने k की वैल्यू शुरू की है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 0 आएगा, फिर जो है हमारे पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इसी तरह अब प्रिंट भी वैसे ही करवा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट ये चीज़ सीख रहे थे कि हर एक रो के लिए हम जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने हम वहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनाना चाहते हैं। तो ये एक जो है तरीका है। उसके बाद हम अगर जो है चाहते हैं कि हमारे पास जो अरे है 2 डायमेंशनल अरे, उसमें जो है हम लूप की हेल्प से जो है एलिमेंट्स ना दें, हम डायरेक्टली डिफ़ाइन करें, ठीक है। तो जैसे हम 1 डायमेंशनल अरे में जो है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है एलिमेंट्स दे रहे थे और हर एक एलिमेंट को कामा के साथ सेपरेट करके फिर एंड में सेमी कॉलन दे रहे थे। तो अब 2 डायमेंशनल अरे में क्योंकि वो जो है उसकी डायमेंशन जो है एक से ज़्यादा है, तो फिर अब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही और यहाँ पे ख़त्म हो रही, उसके अंदर फिर हम वो डिफरेंट जो है रोज़ बना रहे हैं, ठीक है। कि हमारे पास 4 रोज़ हैं, ठीक है, और हर एक रो में जो है फिर ये एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो में 0 इंटू 0 तो वो 0 बनेगा, 1 इंटू 0 वो अगेन 0 बनेगा, 2 इंटू 0 0 बनेगा, 3 इंटू 0 0 बनेगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास जो है इस तरह का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब 0.0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो अरे है उसकी टाइप जो है डबल है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ जो है यहाँ पे डायरेक्टली दे दिए, बाकी जो है ये लूप अगेन 2 बार चला रहे हैं ताकि इन वैल्यूज़ को जो है हम प्रिंट कर सकें। इसी तरह जो 3 डायमेंशनल अरे होगा उसमें फिर जो है हमारे पास 3 लार्जर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, लार्ज ब्रैकेट्स आ जाएंगी और 3 हमारे पास जो है डायमेंशंस होगी। अब जो फर्स्ट डायमेंशन होगी वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट करेगी कि हमारे पास कितने जो है 2 डायमेंशनल अरेज हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 जो है 2 डायमेंशनल अरेज हैं और हर एक 2 डायमेंशनल अरे की जो हमारे पास साइज़ है वो 4/5 है। तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास 4/5 ऑर्डर की 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो अब लूप 3 बार चलेगा अगर वैल्यूज़ हम स्टोर करवाना चाहते हैं तो जो पहला लूप होगा वो ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा कि मैट्रिक्स कौन सी है। अब कितनी मैट्रिक्स हैं? 3। तो फिर हमारे पास जो मैट्रिक्स 0 होगी, फिर उसके लिए हम जो वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे उसके लिए अगेन हम जो है 2 लूप अलग से चलाएंगे। अब इस आउटर लूप के अंदर एक लूप है, फिर उसके अंदर भी जो है एक लूप है, ठीक है। तो मैट्रिक्स 0 होगी, उसके सारे वैल्यूज़ हम इस तरह यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। फिर मैट्रिक्स जो है 1 होगी, फिर हम जो है उसके लिए ये 2 लूप्स चला के वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे। फिर मैट्रिक्स जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी, इसी तरह मतलब ये वैल्यूज़ स्टोर होते जाएंगे। तो अब वैल्यूज स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? आई इंटू जे इंटू के से। तो एक्चुअली में ये जो आई जे और के की वैल्यू है वही जो है एक्चुअली में मैट्रिक्स के जो है एलिमेंट्स वहाँ से बनेंगे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो अब मैट्रिक्स हमारे पास जो 0 है तो अब उसमें आई की वैल्यू
ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो होगी तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बनेंगे हमारे पास वो 0 0 0 बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में हम देखें 3 मैट्रिसेस बन रही हैं, क्योंकि अब फर्स्ट जब मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आई की वैल्यू 0 है, तो अब उसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 आएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर एक्चुअली में हम ये देखेंगे कि जे इंटू के की जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो जे इंटू के की मल्टीप्लिकेशन जो है 0 रो है, ठीक है, तो फिर इसी वजह से उसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हैं। फिर जब फर्स्ट रो होगी, ठीक है, लेकिन कॉलम 0 है, तो इस वजह से अगेन 0 है। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 आ रही है वैल्यू। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो यहाँ पे एक्चुअली में फिफ्थ कॉलम है। इंडेक्स जो है हमारी 0 से स्टार्ट हो रही, तो मतलब बहरहाल वो जो है जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स की। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर होंगे। फिर जब तीसरी मैट्रिक्स होगी, जब आई की वैल्यू जो है 2 होगी, तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ जो है उस हिसाब से आई की वैल्यू 2 होगी, और जे इंटू के की जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें 12 है, तो यहाँ पे जो है 24 है, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स में 18 है। और फिर अगेन हम 3 लूप्स चला रहे हैं, ठीक है, हर एक एलिमेंट के दरमियान स्पेस दे रहे हैं, और फिर जो है हर एक रो के बाद जो है हम यहाँ पे लाइन चेंज कर रहे हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये एक्चुअली में एक लाइन जो है हम मैट्रिसेस के दरमियान भी दे रहे हैं। तो जो दो एडजेसेंट मैट्रिसेस हैं उनके दरमियान भी जो है हम एक लाइन की स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब मैट्रिक्स पूरी हो रही है, जो दो ये लूप्स हैं, ठीक है, तो ये जब दोनों लूप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये लाइन चेंज होगी। फिर जो है हमारा कंट्रोल जो है आउटर मोस्ट लूप के पास चला जाएगा, और फिर जो है हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है प्रिंट होना स्टार्ट होगी।